हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग लीगल थीसिस। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम बात करने वाले स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में। मुस्लिम लॉ के जो मेजर स्कूल्स थे उन्हें तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। पहले थे सुन्नी स्कूल, दूसरा था शिया स्कूल और तीसरा था मोटा जिला। सुन्नी स्कूल को फर्दर क्लासिफाई किया गया था चार पार्ट्स में। पहला था हनफी स्कूल, दूसरा मलिकी स्कूल, तीसरा शफी और चौथा था हनबली स्कूल। वेरा शिया स्कूल जो था उसको तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था। इतना अशारिया, जिसको इमामिया स्कूल भी बोलते हैं, इस्माइला स्कूल, जैदिया स्कूल। मोटा जिला जो स्कूल था उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया था। एक एक करके इन सभी स्कूल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुन्नी स्कूल का जो पहला स्कूल था दैट वाज द हनफी स्कूल। हनफी स्कूल, इसके फाउंडर जो थे अबू हनफी, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। अबू हनफी जो थे अपने टाइम के बहुत ही एमिनेंट स्कॉलर थे। इस स्कूल को कूफा स्कूल भी कहा जाता है। जहां पे भी इस स्कूल का ये मानना था कि जहां भी कुरान साइलेंट होगा किसी चीज को लेके, या फिर अगर कुरान में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उस जगह पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट के जो ट्रेडिशंस थे उनको यूज किया जाएगा, उनकी हेल्प ली जाएगी। इस स्कूल का ये मानना था। द हदाया इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल का सबसे अथॉरिटेटिव बुक का नाम है हदाया। ये नाम आप याद रखना, हदाया करके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। दूसरा स्कूल है मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल के जो फाउंडर थे उनका नाम था इमाम मलिक इब्न अनस। ये जो फाउंडर्स के नाम है ना, ये आप याद रखना। थोड़े डिफिकल्ट नाम है बट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये ऑलमोस्ट, ये जो हनफी स्कूल जिस टाइम पे ओरिजिनेट हुआ था उसी टाइम पे मलिकी स्कूल भी ओरिजिनेट हुआ था। लेकिन मलिकी स्कूल जो था ये मेजरली सिटी ऑफ मदीना में ही फेमस हुआ था। मलिकी स्कूल जो है ये मानते हैं कि सुन्ना और अहदी दोनों को ही यूज करना चाहिए जहां पे भी कुरान साइलेंट है। तो मलिकी स्कूल जो है वो पर्टिकुलरली सुन्ना ही नहीं, अहीदी को भी मानते थे। वेराज जो हनफी स्कूल थे वो सिर्फ सुन्ना यानी कि ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट को ही मानते थे फॉर रूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। थर्ड स्कूल है शफी स्कूल। शफी स्कूल के जो फाउंडर थे वो थे अश सफई। इन्हीं के नाम पे ये स्कूल रखा गया था। ये मलिक इब्न अनस के स्टूडेंट थे। शफी स्कूल जो है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन था ऑफ हनफी स्कूल एंड मलिकी स्कूल। और इनका ये मानना था कि जो इज्मा होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ जूरिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। इन इंडिया, मुस्लिम फ्रॉम मलाबार रीजन ऑफ केरला जनरली फॉलोज दिस स्कूल। मलाबार रीजन ऑफ केरला के जो लोग हैं वो लोग शफई स्कूल को ही फॉलो करते हैं। चौथा स्कूल है हनबली स्कूल। हनबली स्कूल जो है ये फोर्थ और लेटेस्ट स्कूल है सुन्नी सेक्ट का। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था इब्न हनबल और ये स्कॉलर थे अंडर अश सफई। ये अश सफई के प्यूपिल थे। ही रिलाइड ऑन द ट्रेडिशन दैट द अदर सोर्सेज नेमली इज्मा एंड कियास वर नेग्लेक्टेड। जो हनबली स्कूल थे ये मेजरली सिर्फ ट्रेडिशंस पे ही फोकस करते थे, यानी कि सुन्ना को ही एज अ सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। इज्मा और कियास को इन्होंने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ लॉ। इन्होंने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया था इज्मा ऑफ कंपेनियंस को। हनबली स्कूल के जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो बहुत ही रिजिड और बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग टाइप के थे। दूसरा स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो था वो था शिया स्कूल। शिया स्कूल में अली को एक्नॉलेज किया गया था टू बी द फर्स्ट इमाम ऑफ शिया कम्युनिटी। शिया कम्युनिटी के जो पहले इमाम थे वो अली थे। इनको एक्सेप्ट किया गया था एज द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल लीड ऑफ द कम्युनिटी। अली के डेथ के बाद उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, उनको सेकंड और थर्ड इमाम बनाया गया। आफ्टर हुसैन हिज सन जैन उल अब्दीन को फोर्थ इमाम बनाया गया। फोर्थ इमाम तक तो सारी चीजें सही थी। अप टू दिस स्टेज शिया कम्युनिटी रिमेन अंडर यूनाइटेड, बट आफ्टर दिस देयर वर डिविजन्स। फोर्थ इमाम तक जो शिया कम्युनिटी थी वो यूनाइटेड थी, लेकिन इसके बाद डिविजन्स हो गए। अब डिविजन्स किन बेसिस पे हुए, उन्हीं बेसिस के ऊपर हम जो ये स्कूल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। शिया स्कूल में जो पहला स्कूल था दैट वाज इतना अशारिया स्कूल। इसको इमामिया स्कूल भी कहा जाता है। इनके जो फॉलोअर्स थे उनका ये मानना था कि अली से शुरू करने के बाद, अली पहले इमाम थे और उनके बाद टोटल 12 इमाम थे शिया कम्युनिटी में। इनका ये मानना था कि टोटल 12 इमाम रह चुके हैं। और ये इकलौता ऐसा स्कूल था जिसने मूता मैरिज को रिकॉग्नाइज किया था। मूता मैरिज जो है ये टेम्पोररी फॉर्म ऑफ मैरिज होता है। जब हम मैरिज को डिस्कस करेंगे तो हम मूता मैरिज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लो कि मूता मैरिज जो है ये टेम्पोररी फॉर्म ऑफ मैरिज होता है। दूसरा स्कूल है इस्माइलिया स्कूल। इसमें जो जफर सदीक थे जो कि एक इमाम थे, इन्होंने अपने बड़े बेटे इस्माइल को डिसइनहेरिट कर दिया था, अपना बेटा मानने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ शिया कम्युनिटी थी उन्होंने इस्माइल को एज अ इमाम एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो इस्माइलिया स्कूल थे ये लोग जो है इमाम की तरह एक्सेप्ट करते थे इस्माइल को, और इनके अकॉर्डिंग इस्माइलियाज या फिर सेवेनर्स जो है इसमें केवल 7 इमाम रहे हैं और 7वां इमाम कौन था? इस्माइल था।
चौथा स्कूल था जैदी स्कूल। जैदी स्कूल के जो फाउंडर थे उनका नाम था जैद। ये चौथे इमाम के बेटे थे। इस स्कूल का जो पेक्यूलियर फीचर है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि ये सुन्नी स्कूल के भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है, मानता है। जैदी स्कूल जो है वो सुन्नी स्कूल के भी कुछ प्रिंसिपल्स को अपने स्कूल में फॉलो करता है। इनके जो फॉलोअर्स हैं जैदी स्कूल के, ये पाए जाते हैं यमन में। मुस्लिम लॉ का तीसरा स्कूल था मोटाजिला सेक्ट। ये स्कूल स्टैब्लिश किया गया था बाई अटा अल गजल। इस स्कूल के जो फॉलोअर्स थे वो ना ही शिया कम्युनिटी को फॉलो करते थे, ना ही सुन्नी कम्युनिटी को फॉलो करते थे। इनका मानना था कि जो कुरान है सिर्फ उसे ही इनको फॉलो करना है। ये लोग स्ट्रिक्ट मोनोगैमी को प्रैक्टिस करते थे, पॉलीगैमी अलाउड नहीं था। डाइवोर्स बाय तलाक जो है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं था अंडर दिस स्कूल। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मोटाजिला सेक्ट जो था ये सबसे मॉडर्न स्कूल था ऑफ मुस्लिम लॉ। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सिर्फ वही डिस्कस की गई हैं, सो दैट आप अपने आंसर में उन चीजों को मेंशन कर सको। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।